नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सब सही चल रहा है तो ठीक भी है, लेकिन प्रॉब्लम है तो बतानी नहीं है, वो भी बताई जा सकती है आपके द्वारा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप सभी लोग सही हो, स्वस्थ हो, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खासकर रहेगा। खासकर उन लोगों के लिए जो इंडिया देश से सुन रहे हैं, इंडिया देश के किसी भी स्टेट से या किसी भी यूनियन टेरिटोरी से सुन रहे हैं, इंडिया देश में रहते हैं वो, और अगर उन लोगों को वैकेंसी चाहिए, जॉब चाहिए, तो आपके लिए मर्चेंट नेवी द्वारा, इंडिया देश में मर्चेंट नेवी द्वारा सिया लेन मैरीटाइम अकेडमी द्वारा आपको बता दूं, एक रिक्रूटमेंट आउट करा गया है अलग अलग पोस्टों पर, जिसके अंदर 4000 वैकेंसी, 4000 लोगों की रिक्रूटमेंट होगी इसके अंदर। ये जॉब प्राइवेट है या गवर्नमेंट, उसको लेकर भी बात होगी। सबसे पहले तो आप सभी इंडिया के लोगों का खासकर स्वागत रहेगा इस वीडियो में स्पेशली। बाकी तो सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप पूरे विश्व भर में, पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली इंडिया देश के अंदर मर्चेंट नेवी के अंदर सियालेन मैरीटाइम अकेडमी ने 4000 वैकेंसी पर नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट किया है। उन्होंने कहा है हमें इन सारी पोस्ट पर लोगों को रिक्रूट करना है। टोटल 4000 लोगों को हम रिक्रूट करेंगे। ये वैकेंसी अलग अलग पोस्टों की अलग अलग तरीके से रहेंगी। क्या सैलरी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम निकालने वालों को ही ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। तो ध्यान से सुनना, इंडिया में आप किसी भी जगह से हो, आपके लिए ये वैकेंसी रहेगी। फॉर्म इसका 11 मार्च से चालू हो गया है। एक वीडियो फॉर्म भर के करा दिया जाएगा, मतलब एक वीडियो आपका फॉर्म भरने का भी है, उसको भी देख लेना और फॉर्म अप्लाई कर लेना। ठीक है जी। नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस कर देते हैं। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, क्या काम रहेगा, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो आप एग्ज़ाम दोगे उसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करके दे रहा हूँ। अगर समझ आ जाए तो ज़रूर अप्लाई करना। आप सभी लोग इस पर एलिजिबल हो, इंडिया कंट्री के अगर आप लोग सिटीज़न हो तो आप एलिजिबल हो। क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना, तो आप लोग इस पर एलिजिबल रहोगे। पूरा नोटिफिकेशन वीडियो डिस्कस इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। एक वीडियो फॉर्म भरने का रहेगा, उसको भी देखकर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की फ़ीस 100 रुपीज़ है इसके अंदर अप्लाई करने के। सैलरी काफ़ी सही है लोगों की इस पोस्ट पर, अगर लेनी हो तो लेना ज़रूर। ठीक है जी। वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, अप्लाई लिंक सब मैंने वीडियो के सही नीचे प्रेजेंट कराया है, वहीं दिया है, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। आप देखोगे दोस्तों, एक वेबसाइट है आपकी, एक जनरल वेबसाइट जो है आप लोगों की मर्चेंट नेवी की, वो अलग है, जिसका नाम है इंडियन मर्चेंट नेवी। उसी के अंदर ये चीज़ आती है, सियालेन मैरीटाइम अकेडमी उसी में आती है। तो आपको बता दूं, सियालेन मैरीटाइम अकेडमी ने इसके ऊपर नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है। हालांकि मर्चेंट नेवी, इंडिया मर्चेंट नेवी का खुद का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, अलग मेन वेबसाइट उनका अलग है, तो उसके वेबसाइट पर भी ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो सिया लेन मैरीटाइम अकेडमी के वेबसाइट पर मिल जाएगा। अदरवाइज आप वीडियो के नीचे से भी इसको उठाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। चले हम आगे चलेंगे। इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जाना होगा अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी पर। इसी के अंदर नोटिफिकेशन आपका आया है, पूरा डिस्कस करके दे रहा हूँ। आप सबसे पहले आओगे इधर, ये आपका पूरा नोटिफिकेशन रहेगा। देखिए क्या लिखा है, इंडियन मर्चेंट नेवी। मुझे देखिए यहाँ पर वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया, लेकिन ये वैकेंसी सही में आई है। आप देखोगे तो यहाँ पर सिया लेन मैरीटाइम अकेडमी के वेबसाइट पे ये नहीं मिल रही है। हो सकता है कुछ दिन लग जाए इसमें नोटिफिकेशन मिलने में। तो मेरे को एक वेबसाइट थी जहाँ, जिसका नाम है रोजगार की खोज .com वेबसाइट है। मतलब ये वेबसाइट दूसरे कंट्री वाले लोगों पर भी अवेलेबल हो पा रही होगी, मतलब अदर कंट्रीज़ के लोग भी इस वेबसाइट पर एक्सेस कर पा रहे होंगे, जैसा कि इस वेबसाइट का नाम दिख रहा है मुझे .com। ठीक है जी। आप देख सकते हो, तो इस वेबसाइट द्वारा मुझे नोटिफिकेशन मिला, तो मैंने अगर अगर मैं इस वेबसाइट की मदद ले रहा हूँ तो मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया। रोजगार की खोज .com वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन मिला मुझे, मर्चेंट नेवी के वेबसाइट पे नहीं मिला, लेकिन ये नोटिस आया है, ये वैकेंसी आई है, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इंडियन मर्चेंट नेवी का नोटिफिकेशन है, पहला नोटिफिकेशन है इस बार का 2024 का। 11 मार्च से फॉर्म चालू करे हैं, 30 अप्रैल को फॉर्म बंद करेंगे। मई के मंथ में इसमें एग्ज़ाम होगा, यानी कि आज से
से 50 दिन बाद इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा। रिजल्ट डेट की बात करें तो 3 डे आफ्टर द रिटर्न एग्जामिनेशन। इसमें आपका मई में मान के चलो, अगर मई में 20 तारीख को भी अगर एग्ज़ाम हो गया तो 24 मई तक आपको इसमें रिजल्ट दिख जाएगा। समझ रहे हैं, 3 दिन के अंदर ये लोग रिजल्ट निकाल देंगे इस रिटर्न एग्ज़ाम का। अगर भरना हो फॉर्म भर देना। वैकेंसी 4000 रहेंगी टोटल, 4000 वैकेंसियाँ हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसी के अंदर आपको बता दूँ SMA, इसमें आप देखोगे इसके अंदर क्या लिखा है। आप अगर जानना चाहते हो कि SMA है क्या, SMA मतलब सिया लेन मैरीटाइम अकेडमी, इसको SMA करके बोल रहे हैं। ये है क्या? ये एक लीडिंग मराइन सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया देश के अंदर एंड अदर फॉरेन कंट्रीज। ये दूसरे देशों में भी मराइन सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है जी, इंडिया देश में ही नहीं दूसरे कंट्रियों में भी प्रोवाइड कराते हैं ये। फॉरेन कंट्रीज मतलब क्या हो जाता है, दूसरे देशों में। एज डेक रेटिंग, एज डैक रेटिंग के तौर पर अब आपको बता दूं, ये एक डैक रेटिंग एक इसके अंदर पोस्ट होती है, उसके ऊपर काम करते हैं। इंजन रेटिंग और सी मैन क्या होता है, जो सी मतलब कि जो पानी में जा रहा है, बेसिकली सी के अंदर जा रहा है, वो सी मैन हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंजन रेटिंग और डैक रेटिंग, सी मैन जैसे पोस्टें होती है, सब काम होते हैं इसके अंदर। ये बेसिकली मराइन सर्विस प्रोवाइडर है, उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। और ये एक लीडिंग, ये उस चीज़ में लीड कर रहे हैं, ये मतलब उस चीज़ में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये एक लीडिंग मराइन सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि सिर्फ इंडिया देश में, दूसरे देशों में भी हैं ये। खासकर ये लोग डेक रेटिंग, इंजन रेटिंग और सी मैन जैसे जो है इसके अंदर, इन के अंदर इस चीज़ों पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये मराइन सर्विस प्रोवाइडर ये लोग हैं। इन्होंने कहा है ऑनलाइन फॉर्म भरना है सिर्फ सभी लोगों को, अलग अलग ब्रांचों में। हमने मर्चेंट नेवी में, आपको बता दूं, इनकी इंडियन मर्चेंट नेवी जो है, उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। इंडियन मर्चेंट नेवी के अंदर सी लेन मैरी टाइम अकेडमी आती है और उसके अंदर ये वैकेंसी आपकी आई है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरना है आप लोगों को। ये लोग मर्चेंट नेवी के अलग अलग ब्रांचेस में आपको रिक्रूट करेंगे। पोस्टों के नाम आपको बता देता हूँ क्या क्या रहेंगे। पोस्टों के नाम होंगे डेक रेटिंग, इंजन रेटिंग, सी मैन और इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, हेल्पर और मैस बॉय और कुक जैसे पोस्ट रहेंगे। सैलरी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, सैलरी राइट साइड में लिखी हुई आ रही है। और क्वालिफिकेशन लिखी हुई है 10th 12th पास, 10th पास प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 10th पास प्लस ITI चाहिए इनको। और ITI जैसे कि अगर आप वेल्डर हेल्पर का पोस्ट लेने जाते हो तो कैंडिडेट की वेल्डर फील्ड के अंदर उसकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होगा और वो 10th पास होगा तो उसको वेल्डर या हेल्पर पोस्ट मिल जाएगा। उसकी सैलरी आप देख रहे हैं 50,000 से लेके 85,000 के बीच में है ये सैलरी। ये 50,000 लिखा है, 50,000 रुपये से लेके 85,000, मतलब कि करीबन उसको 50 से 80,000 के बीच का सैलरी मिलेगा। कैंडिडेट 10 क्लास को पास आउट हो और ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट उसके पास होगा तो उसको ये पोस्ट जरूर मिलेगी। उसकी एज जो होगी वेल्डर के लिए 17 साल 5 महीने से 17.5 मतलब हो जाता है 17 साल 6 महीने से ऊपर होना चाहिए वो, और 27 साल से कम होना चाहिए। यानी 17 साल 5 महीने से लेकर 27 साल के बीच का कैंडिडेट वेल्डर पोस्ट को लेगा 50,000 की सैलरी को। इंजन रेटिंग पोस्ट को अगर लेना हो तो आप देख सकते हैं कि आपकी एज इन्होंने 17 साल 6 महीने से लेकर 25 साल के बीच में रखी है। सैलरी 40 से 60,000 के बीच में रखी है, यानी 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में कैंडिडेट को मिलेगा। कैंडिडेट सिर्फ 10th पास हो। इसी के अलावा सी मैन की पोस्ट पर आप देखोगे वहीं उसको 40,000 रुपये मिलने हैं। आप यहाँ से समझ लेना, ठीक है जी। तो आप अपने अपनी जो भी आप जिस भी पोस्ट को लेना चाहो उस पोस्ट को यहाँ से देख लेना, उस पोस्ट की एज देख सकते हो आप लोग यहाँ से, और सैलरी और क्वालिफिकेशन रीड कर सकते हो। मैं मेनली यहाँ पर 10th क्लास और 12th पास वालों के लिए आई है। अगर कैंडिडेट CBSE या स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर वो 10th और 12th पास है और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट रखता है तो ये वैकेंसियाँ उसी के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये सारी वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए हैं। आप देख सकते हो ओनली मेल में अप्लाई, सिर्फ लड़के लोगों को फॉर्म भरना है। अगर कोई फीमेल है तो उसकी वैकेंसी नहीं है, ये सिर्फ मेल लोगों की वैकेंसी है। में अप्लाई, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग जो कहीं पर जॉब नहीं करके आए, जो लोग फ्रेशर है, जो लोग कहीं आज तक कभी कभी जॉब नहीं करी है उन लोगों ने, तो वो भी इसको ले सकते हैं। कैंड अभी ऐसे लोग जिनका 12th क्लास का रिजल्ट जो है वो आना बाकी है, मतलब जो लोग अभी इस साल का 12th एग्जाम देकर आए हैं वो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनको बता दूं आप भी लोग एलिजिबल हो इस पर। अगर आपकी 12th पास वाली वैकेंसी जो आपकी आई हुई है, यानी कि डेक रेटिंग वाला पोस्ट आया है 12th पास के लिए, तो उसमें आप देखोगे तो उस पोस्ट पर आप लोगों के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको वो पोस्ट मिल जाएगा। अगर अपीयर्ड हो, अगर आप अपने अभी 12th क्लास को पढ़ रहे हो, अभी मतलब 12th क्लास के पेपर दे आए हो, रिजल्ट आना अगर रह गया है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। तो समझिए 12th पास वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th अपीयर्ड भी फॉर्म भर सकते हैं, 10th पास 11th क्लास वाले, ग्रेजुएट मास्टर वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट मिनिमम 10th पास होना चाहिए किसी भी एक पोस्ट को लेने के लिए,
और उसके आगे उसकी क्वालिफिकेशन अपनी अपनी पोस्ट वाइज वो देख ले, एज लिमिट, सैलरी और क्वालिफिकेशन, पोस्ट का नाम यहाँ से समझ ले। आपको बता दूं दोस्तों, 100% जो आपकी ये प्लेसमेंट होगी इन इंडिया एंड वेरियस कंट्री, ये आपको इंडिया देश में पोस्ट कर सकते हैं, हो सकता है ये दूसरे देशों में भी आपको भेज दे। मतलब कहना यही है कि कैंडिडेट को यहाँ से जो जॉब मिलेगी वो देश के बाहर दूसरे देशों में भी आपको भेज सकते हैं, या तो इंडिया देश के अंदर ही ये लोग आपको जॉब देंगे या फिर ये इसके बाहर दूसरे कंट्रियों में भी आपको भेज सकते हैं। इन्होंने कहा है विल बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, कहीं जाकर फॉर्म नहीं भरना है, अपने मोबाइल से लैपटॉप से फॉर्म भर देना, जैसे ही आपको वीडियो मिल जाएगा उसको देखकर फॉर्म भर लेना, ऑनलाइन ही भरोगे, ठीक है जी। आपको क्वालिफिकेशन समझ आ गई, सैलरी समझ आ गई, एज लिमिट, पोस्ट का नाम समझ आ गया। मर्चेंट नेवी रिक्रूट कर रहा है, इसके अंदर सिर्फ लड़कों को, सिर्फ मेल से फॉर्म भरवा रहा है और पूरी प्लेसमेंट होगी, सभी लोगों की होगी, सबको या तो इंडिया में कहीं भी पोस्ट कर देंगे या फिर दूसरे देशों में भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर आप देखोगे तो वैकेंसी डिटेल आपको बता देता हूँ। जो आपने ऊपर पोस्ट समझी है, इसी पोस्ट में मैं आपको बता दूँ, डैक रेटिंग की पोस्ट जो आई है वो आई है 721, इंजन रेटिंग की 236 आई है, सी मैन की 1432 है, वहीं इलेक्ट्रीशियन की 408 है, वेल्डर की 78 पोस्ट है टोटल। मैस बॉय, आपको पता है भाई खाना जो बनाने वाला होता है बेसिकली, जहाँ पर मैस बॉय होते हैं बेसिकली, जहाँ खाना वाना बनता है लोगों को दिया जाता है वो मैस होता है, तो मैस बॉय मतलब खाना, मैस का बॉय आपको बनाया जाएगा। उसके अंदर 922 वैकेंसी निकाली है, 922, और कुक की वैकेंसी 203 निकाली है, सभी लड़कों के लिए वैकेंसी है। आप इस वैकेंसी को टोटल कंबाइन करोगे, सबको जोड़ते हो तो आपको 4000 मिल जाएगा, ठीक है। तो 400, तो 4000, यानी कि 4000 वैकेंसी इसके अंदर टोटल आई है। रिटर्न एग्जामिनेशन डिटेल में आपको बता दूं इसके अंदर कि रिटर्न एग्जामिनेशन डिटेल कुछ इस तरीके से, आपके यहाँ पर एक एग्जाम होगा, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, साइंस नॉलेज और इंग्लिश नॉलेज, और इन सभी के 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स में ये पेपर आएगा। टोटल आप देखोगे कि 100 मार्क्स का टोटल पूरा पेपर रहेगा, 2 घंटे में ख़त्म करना होगा इस पेपर को। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा ये, इसके अंदर टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आप देख सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ये होता है कि आपके पास चॉइस मल्टीपल है, आंसर मल्टीपल नहीं होते। आंसर वो जो आपके पास ऑप्शन होते हैं वो एक से ज़्यादा, उसके अंदर चॉइस होती है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, आपको बताना होता है उसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होता है, तो उसको MCQ कहा जाता है। आपको बता दूं, इसके लिए आपके 100 क्वेश्चन पूछेंगे, ये हर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछेंगे 100 नंबर में, यानी कि हर क्वेश्चन एक एक नंबर का देंगे। क्वेश्चन आपको बता दूं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, और कोई भी मार्क अवार्ड आपको नहीं मिलेगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ते हो तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका 10th और 12th लेवल का एग्जाम होगा। आप जिस पोस्ट को ले रहे हो अगर वो 12th लेवल की है तो आपका एग्जाम का लेवल 12th का होगा, अगर आप 10th लेवल वाली पोस्ट लेने जा रहे हो तो आपका क्वेश्चन पेपर लेवल 10th लेवल का होगा। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो याद रखना सारी डिटेल सही से भरो, आपको फॉर्म में ये भी बताना होगा कि किस जगह पर आपको जाकर एग्जाम देना है, एग्जाम सेंटर से जुड़ी हुई बातें तो उसको भी सही से बताना। एक बार आपने जो सेंटर ले लिया आपको वही सेंटर मिलेगा, वहीं एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो सी लेन मेरी टाइम अकेडमी जो है उसके पास ये राइट है कि अगर आपको उनको वो सेंटर नहीं मिला जो सेंटर आपने चूज़ करा है फॉर्म भरते समय, तो वो सी लेन मेरी टाइम अकेडमी अपनी मर्जी से दूसरा सेंटर भी दे सकता है, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखना, आपका अपनी मर्जी का सेंटर अगर सी लेन मेरी टाइम अकेडमी को लगता है कि वहाँ पर जगह नहीं है तो दूसरा सेंटर भी मिल सकता है। तो वही चीज़ मैं कह रहा था, तो ये देखिए द इंडियन नेवी, इंडियन इंडियन मर्चेंट है, इंडियन मर्चेंट नेवी का रिक्रूटमेंट है, यानी कि ये रिक्रूटमेंट आपको बता दूं, पोस्टिंग ना कि सिर्फ इंडिया में, दूसरे देशों में भी हो सकती है, सभी की पोस्टिंग हो जाएगी एग्ज़ाम निकालने वालों की। यहाँ से आप देख सकते हो एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना, 10th 12th लेवल का तैयार कर लेना इन टॉपिकों को, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 4000 लोगों को वैकेंसी मिलेगी, पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर,
एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे तो इसमें आपका बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आप अगर देखते हो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से अगर आप फॉर्म भरोगे तो आप लखनऊ और गोरखपुर पहुँच जाना इस एग्ज़ाम को देने। वहीं अगर आप झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र से फॉर्म डाल रहे हो तो रांची और लखनऊ पहुँच जाना। असम से फॉर्म डाल रहे हो या मणिपुर, इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से फॉर्म डालोगे तो गुवाहाटी और लखनऊ जैसे जगहों पर आपके सेंटर रहेंगे। उसी के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड वालों को भी लखनऊ पहुंचना होगा। यानी आपका जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा आपको साफ साफ दिख रहा होगा कहाँ कहाँ रहेगा। ठीक है जी। तो मेनली इनके सेंटर कम होंगे, लखनऊ, गुवाहाटी और रांची और गोरखपुर जैसी जगहों पर ही इनके सेंटर रहेंगे। तो सेंटर इन्हीं में से कोई एक डाल देना, वहाँ पर एग्ज़ाम देने चले जाना। ठीक है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके चले जाना अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, कोई भी जानकारी गलत मत देना फॉर्म के अंदर, क्योंकि नहीं तो फिर आपका जो फॉर्म है वो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, तो ये चीज़ मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अब मैं आपको भी इसके अंदर ये देखिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। आप याद रखें दोस्तों, आपकी जो मर्चेंट नेवी की जॉब होती है वो प्राइवेट होती है, ये सरकारी जॉबें नहीं होती। इंडियन मर्चेंट नेवी जो आपको रिक्रूट करके जॉब दे रहा है ना, इसके अंदर ये जॉब आपकी प्राइवेट है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आपकी जॉब प्राइवेट रहेगी। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ यहीं पे। और ये सब लिखी हुई है फॉर्म के अंदर, किस तरीके से फॉर्म भरना है उसके लिए सारे प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। फॉर्म कब से कब तक भरना है तो आपको बता दूँ 11 मार्च को इसका फॉर्म खोला गया है। आप देखोगे यहाँ पर, देखिए 11 मार्च को इन्होंने फॉर्म खोला है और 30 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा। यानी आपके पास आज से लेकर आपके पास टोटल 40 डेज है, 40 दिन का समय है। 40 दिन के अंदर आप आसानी से इसके अंदर फॉर्म डाल लें। ऑनलाइन में फॉर्म डालना होगा, 30 अप्रैल को फॉर्म बंद हो जाएगा। ठीक है जी। तो वो सब लिखा हुआ है। अब आपको बता दूं फॉर्म में 100 रुपये आपसे चार्ज होंगे, जो कि वापस नहीं होंगे किसी भी चांस को लेकर। बेसिकली बात यह है कि आपसे जो फॉर्म में 100 रुपये लिए जा रहे हैं वो आपको वापस नहीं मिलने हैं। और जो मर्चेंट नेवी है वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, यानी कि ये जॉब्स यहाँ पर जो होती हैं वो आपकी प्राइवेट होती हैं। ठीक है जी। हाँ देखिए, मर्चेंट नेवी का क्या है ना, मर्चेंट नेवी जो जॉब देता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की जॉब देता है। अगर आप मेरे से पूछो तो ये जॉब आपकी जो ये वाली जॉब है, आप मान सकते हो कि ये जॉब प्राइवेट है। आप इस नोटिस के अंदर नीचे नीचे जो आपका ये नोटिस जहाँ से आया है ना, वहाँ पर आप देखोगे प्राइवेट लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इस मतलब इसकी जो ये जॉब आपकी प्राइवेट आप मान सकते हो। तो आपकी ये जॉब तो प्राइवेट है, सैलरी काफ़ी सही है, अच्छी अच्छी खासी सैलरी लोगों को मिल रही है। 40,000, 50,000, 60,000 तक की सैलरियाँ हैं इन पोस्टों पर। जिसको लेनी हो ले लेना, सिर्फ 10th पास 12th पास कैंडिडेट चाहिए। मर्चेंट नेवी, इंडियन मर्चेंट नेवी आपके अपने पास रिक्रूट कर रहा है ये। और वो ना कि सिर्फ इंडिया में, दूसरे कंट्रियों में भी आप लोगों को सर्व कर सकता है, पोस्टिंग कर सकता है। जिसको लेनी हो ले लेना, 100 रुपये आपके फॉर्म के फीस पर लगेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ। इसी के अंदर सिलेक्शन कैसे होगा कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद। जो भी कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम पास कर लेगा, ठीक है जी, उसके बाद उसकी जो है, उसके बाद रिटर्न एग्जाम के बाद उसको अपीयर होना होगा एक पर्सनल राउंड के अंदर विद गार्जियन के साथ काउंसलिंग के लिए, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ SMA रजिस्टर्ड ऑफिस एट गोरखपुर। आपको यूपी स्टेट के गोरखपुर जाकर अपनी जो है काउंसलिंग करानी पड़ेगी। जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम निकल जाए उसके बाद आप लोगों को गार्जियन के साथ जाना है और काउंसलिंग के लिए जाना होगा। और ये आपको जाना पड़ेगा इंडिया देश के उत्तर प्रदेश स्टेट के गोरखपुर जगह पर पहुंच जाना। वहाँ पर आपको जाकर पर्सनल काउंसलिंग करवानी होगी, एग्ज़ाम अगर आपका निकल जाता है उसके बाद। ठीक है जी। और इसको काउंसलिंग के बाद आप देखोगे कि आप फिर उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस रहा है रिटर्न टेस्ट में और काउंसलिंग के अंदर, दोनों के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन बता दिया जाएगा कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ। और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट जैसे प्रोसेस होंगे। तो करीबन आप इतना समझिए कि जो इंडियन मर्चेंट नेवी है, तो इंडियन मर्चेंट नेवी ने रिक्रूटमेंट निकाली है, 4,000 लोगों की वैकेंसी निकाली है। इसमें कहा है कि 100 रुपये फीस के चार्ज होंगे, 50,000 के करीब, 40,000 के करीब सैलरियाँ होंगी। रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद कैंडिडेट को अपना पर्सनल राउंड इंटरव्यू, यानी पर्सनल राउंड काउंसलिंग कराने के लिए, पर्सनल राउंडिंग काउंसिल कराने के लिए उसको जाना पड़ेगा। काउंसलिंग कराने के लिए उसको इंडिया देश के यूपी स्टेट के गोरखपुर पहुंचना है। वहां से वो काउंसलिंग करा लेगा। मान लीजिए एग्जाम निकाल दिया, काउंसलिंग करा दी, दोनों के बिहाफ पर एक फाइनल लिस्ट निकालेगा मर्चेंट नेवी। और उसमें अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका होगा तो बेसिकली आप लोगों को फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट कराना है और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के ज्वाइनिंग ले लेनी है। ठीक है जी। जनरल कंडीशन लिखी है आप लोगों के लिए, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी।
जो लोग डिसेबल्ड है, बेसिकली वो लोग जो कि डिसेबिलिटी में आते हैं किसी ना किसी, मान के चलो एच डिसेबिलिटी है, OH या फिर VH या फिर कोई भी डिसेबिलिटी वाले हो, तो आप लोग अप्लाई मत करना, आपकी वैकेंसी ये नहीं है, मतलब डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। डिस्क्लेमर में इन्होंने एक पॉइंट लिखा है, इन्होंने बेसिकली ये पॉइंट लिखा है कि कोई पर्सन अगर अप्रोच कर रहा है आपके पास आके कह रहा है कि वो आपको ये जॉब दिला देगा बिना किसी एग्जाम को दिए, बिना किसी फीस के, तो उस पर भरोसा ना करे, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। तो कहना तो यही है साफ साफ कि आपको क्लियर मैं बता देता हूँ कि आप अपने ही रिस्क पर फॉर्म भरें। आपको सिर्फ इस मर्चेंट नेवी पर फॉर्म भर देना है जाकर इस वैकेंसी के लिए, और आपको फिर एग्ज़ाम निकाल लेना है, इंटरव्यू दे आना है, मतलब आपको काउंसलिंग करवा लेनी है, और काउंसलिंग और एग्ज़ाम के नंबर के बिहाफ पर आप लोगों को फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे आप। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद आपकी ये ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन किसी सेकंड और थर्ड पर्सन पर, मतलब कि दूसरे किसी बाहर के लोगों पर बिलीव ना करना इस वैकेंसी के लिए। तो मैंने नोटिस आपको क्लियर कर दिया है, आप देख सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, एग्ज़ाम का सिलेबस बता दिया, वैकेंसी बता दी, सैलरी बता दी है, क्वालिफिकेशन बता दी है, जॉब पोस्टिंग इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों में भी हो जाएगी इसके अंदर, मतलब पूरे दुनिया में किसी भी जगह पोस्टिंग हो सकती है जहाँ पर भी इंडियन मर्चेंट नेवी ऑपरेट करता है। बेसिकली दूसरे देशों में जहाँ भी वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपको पोस्टिंग कर दें तो आपको जाना होगा। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना, पोस्टिंग करते समय ये नहीं कह सकते कि यहाँ पोस्टिंग नहीं करोगे। ठीक है जी। डिस्क्लेमर में कुछ पॉइंट लिखा है, वही सब लिखा है कि आप इसमें किसी बाहर के किसी थर्ड पर्सन का बिलीव ना करें। अगर वो आपकी रिक्रूटमेंट कराने के लिए कुछ कह रहा है और कुछ पैसे चार्ज कर रहा है या फ्री में भी कह रहा हो, तब भी उस पर बिलीव नहीं करना है। बेसिकली हो सकता है कि वो आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है जी। आपको बता दूं, ये सी लेन मैरीटाइम अकेडमी है, और ये इंडियन मर्चेंट नेवी के अंदर आती है। ये सी लेन मैरीटाइम अकेडमी, ये इंडिया देश के यूपी स्टेट में है। ठीक है जी, सी लेन मैरीटाइम अकेडमी, और वहाँ से ये नोटिफिकेशन आया है। आप देख सकते हो प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, इसके स्टैंप में भी प्राइवेट लिमिटेड लिखा है। जो बेसिकली इंडियन मर्चेंट नेवी के अंदर जो सी लेन मैरीटाइम अकेडमी के डायरेक्टर हैं, उनका यहाँ पर साइन है, और ये प्राइवेट लिमिटेड है। ये इसका मतलब ये जो मर्चेंट नेवी है, या कंपनी आप कह लो, या मर्चेंट नेवी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली प्राइवेट है, आपकी जॉब यहाँ पर प्राइवेट है। हालांकि मर्चेंट नेवी कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट भी करता है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स भी वो लोग देते हैं, लेकिन ये वाली जॉब इंडियन मर्चेंट नेवी के अंदर टोटली प्राइवेट है, मतलब ये जॉब टोटल ही प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। जिसको लेनी हो ले लेना, मैंने सारा पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ आ जाना, आप देखोगे पहले आपको फॉर्म भरना है। आपको एक फॉर्म भरने के लिए पहले आप अपना मोबाइल नंबर दोगे, आगे बढ़ोगे, पूरी डिटेल भर के फॉर्म भर लोगे। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको डाल के लॉगिन करोगे, फीस पेमेंट करोगे, और उसके बाद अपना फॉर्म जमा करके फॉर्म का डाउनलोड कर लोगे फॉर्म को। इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। जब एग्ज़ाम होना होगा तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पीछे आप लोगों को एडमिट कार्ड यहाँ दिख जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने चले जाना। ठीक है जी। तो इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। आपको अगर जानना है तो मैं आपको बता दूं, सी लेन मैरीटाइम अकेडमी जो आप लोगों की है, वो एक प्राइवेट कंपनी है दैट ऑफर्स मराइन एजुकेशन। ये बेसिकली ये एक अकेडमी है, ये मराइन एजुकेशन ऑफर करते हैं इंडिया देश के अंदर। और ये कब बनी थी, तो बेसिकली 2012 ईयर में ओहोम एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा ये कुनरा घाट, गोरखपुर स्टेट, यूपी के गोरखपुर जगह पे कुनरा घाट जगह है, वहाँ पर ये ओम ओम एजुकेशनल ट्रस्ट है, उनके द्वारा 2012 में ईयर के समय ये आ गया था। ठीक है जी। तो 2012 के ईयर के समय ये एस्टेब्लिश्ड हो गई थी आप लोगों की सिया लेंस मैरीटाइम एकेडमी। तो आप क्लियर देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है ये प्राइवेट है। तो कोई कहे कि ये जॉब तो गवर्नमेंट है, तो मैं कह दूं नहीं, तो ये तो प्राइवेट है, टोटली प्राइवेट है, जैसा लिखा भी हुआ है। ठीक है। और कैंडिडेट को रिक्रूट कर लेते हैं यहाँ पर बेसिकली ये एकेडमी जो है आपका करती क्या है, ये एकेडमी लोगों को यहाँ पर ऑफर करती है मराइन एजुकेशन। ठीक है जी। ये एकेडमी, और यही एकेडमी आपको रिक्रूट भी कर रही है, और ये रिक्रूट तो कर रही है, लेकिन ये एकेडमी के द्वारा नोटिस तो आया है, लेकिन इंडियन मर्चेंट नेवी इसके अंदर आपको रिक्रूट कर कर कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर दिया है, फॉर्म भरने का वीडियो अलग होगा, तो आप पूरा नोटिस समझ चुके हैं, तो जाएँ अप्लाई कर दें। फॉर्म अभी चल रहा है, 30 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा। ठीक है जी। पूरा इंडिया इस वैकेंसी पर एलिजिबल होगा, हर स्टेट का कैंडिडेट इस वैकेंसी पर एलिजिबल होगा। कोई डाउट हो कमेंट में बताएं, और लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब वगैरह कर लें। चलिए मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।